हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी का हमारे इस ग्रुप में यूट्यूब चैनल में हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और आज फिर हम बीपीएससी पीआरटी टीचर्स समान अध्ययन का सेट प्रैक्टिस 3 लेकर के आप लोग के साथ समक्ष हैं, आप लोग के साथ आ गए हैं। तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 75-80 तक अप्रोक्स क्वेश्चन मैं लाया हूँ और सारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर हर्ष जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग के लिए निरंतर वीडियो ला रहा हूँ, बस इसी आस से कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि थोड़ा मोबाइल से बनाने में परेशानियाँ होती है। खैर, ना तकलीफ़ ना संघर्ष तो क्या मज़ा है सीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थक जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो मैंने फैसला किया है कि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाऊंगा और आप भी रिवीजन करोगे इससे और मैं भी अपने आप भी बेहतर बनाऊंगा इसके माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऑफ साइट एटीएम क्या है? तो ऑफ साइट एटीएम किसे कहते हैं ये आप देखेंगे। ऑफ साइट एटीएम ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थिर होते हैं, इसे ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। ठीक है, ऑफ साइट से ही आप समझ जाइएगा कि बैंक परिसर को छोड़कर, मतलब ऑफ साइड मतलब बाहर बैंक परिसर को छोड़कर बाहर स्थानों पर स्थित होते हैं, उसे ऑफ साइट एटीएम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहते हैं? तो प्रावधान कहते हैं। बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को प्रावधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, इसकी स्थापना, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ठीक है, और यूनेस्को की हेडक्वार्टर जो है पेरिस में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले 14 भाषाएँ हुआ करती थी। ठीक है, फिर 14 के बाद 15वीं भाषा सिंधी आई 21वां संविधान संशोधन में। ठीक है, उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद 21, फिर 71, फिर अगला जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और अब वर्तमान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख है हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में। और बताएं 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में था। ठीक है, कि पहला संविधान संशोधन 1951 में, और जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल का था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का है और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय के बारे में। तो ये सब थे सारे संविधान के 8वीं अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक के उल्लेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो संघात्मक जो है ये प्रस्तावना का भाग नहीं है। ये तीनों जो है प्रस्तावना का भाग है। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ये आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, ये नील की खेती के दौरान बिहार में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 में, इस समय जो वायसराय थे चैम्सफोर्ड थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम जी को दिया गया था। याद करिएगा कि अगर श्रम करेंगे तब जीवन में निर्वाह होने वाला है, बिना श्रम के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी में मिलता जुलता प्रश्न है कि खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष शुरू में चुने गए थे। ठीक है, और विधि विभाग के अध्यक्ष हैं सैयद अली जाहिर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष अगला दिन चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ये 9 तारीख को चुने गए थे और ये 11 तारीख को चुने गए थे।
ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में समस्त कार्य उनके जगह पे उपराष्ट्रपति करेंगे। अभी वर्तमान 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के कौन है? DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो PTVT का नाभिकीय संधि का सदस्य भारत है। PTVT इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो दीपावली के त्यौहार पर जयप्रकाश नारायण 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग में है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, याद रखेंगे। अगला है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होती है? तो 1 लाख लीटर होती है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी में। केले का कायिक प्रबंधन होता है संकर के द्वारा, ठीक है। केले का कायिक प्रबंधन होता है संकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? तो यूरिया जो है तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। अगला प्रश्न है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो फूल आने से पहले पूर्व की अवस्था जो है हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था है। अगला प्रश्न है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है? फलों के रसों में चीनी की सांद्रता रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है? फलों के रस का थक्का बनाना ये मुख्य कार्य है पेक्टिन का जेली बनाने में। 20वां प्रश्न देखिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और अभी वर्तमान में टमाटर जो भी जुलाई 2023 का जो न्यूज़ है कि टमाटर में कौन सा ये वायरस के कारण जो है कि गुजरात और राजस्थान में जो इस खेती पर प्रभाव पड़ा है, मोजेक वायरस के कारण टमाटर पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और अभी टमाटर जो है कि हमारे राज्यों में काफ़ी महंगी हो गई है, 100-120 के प्रति केजी के हिसाब से मिल रही है। तो मोजेक वायरस पे प्रभाव पड़ा है ये टमाटर पे भी। अगला प्रश्न है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल का नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? जो कि हॉलमार्क जो हम लोग समझते हैं उसे एगमार्क नागपुर में इसका प्रयोगशाला अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार के शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो 1394 ईस्वी में नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये तो बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। ये बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बहुत सारे जो धरोहर थे उसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था गोलघर का निर्माण, पटना के गोलघर का। आप बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी गोलघर का निर्माण। अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था। अगला प्रश्न है, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, तो आपका जो मैं 30 मिनट के अंदर वीडियो निपटाने का प्रयास करता हूँ वो काफ़ी लंबा चल जाएगा, आप और इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और हिट वे में आंसर करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप 1 बाय 1 आंसर लगा सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका समय वीडियो में ज़्यादा लंबा कर दूँ और आप इरिटेट हो जाओ वीडियो देखने से। तो मैं डायरेक्ट हिट बाय हिट क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप
उस टाइप से चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये सभी जो है, ये जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि, उबालना हो गया, खदकाना हो गया, स्ट्रोइंग हो गया। ठीक है, ये सारे विधि जो है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है तो खमीरीकरण ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि है। ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि को खमीरीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को बाल्यावस्था में रखा जाता है या बाल्यावस्था कही जाती है 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चा को। शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के अवस्था को कहते हैं। और WHO 10 से 18 वर्ष इसका एज तय किया है। और प्रौढ़ावस्था 18 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है तो आप भी हमें बताएं किस अवस्था को किस एज में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो इन सभी जो है जल प्रदूषण के कारक है कीटनाशक है, कीटनाशक पदार्थ जो हम लोग ज़्यादा देते हैं वो जल प्रदूषण का ही कारण है। मनुष्य के क्रियाकलाप ज़्यादा जो होता है वो भी प्रदूषण की मात्रा में बढ़ती जनसंख्या भी जो है जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास कराना, मानसिक विकास कराना, शारीरिक विकास कराना। उपयुक्त सभी इसका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य को समझेंगे। अगला है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो PV सिंधु जो है बैडमिंटन से खिलाड़ी, इनका संबंध है। और सानिया मिर्जा जो है टेबल टेनिस से है। दीपक कर्माकर जो है ये दीपक कर्माकर का संबंध ये त्रिपुरा से है। और इनका खेल कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और द्युति चंद जो है ये दौड़ से संबंधित है और ये उड़ीसा राज्य की है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दाल जो हम लोग पीते हैं खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और LSD के सेवन से प्राप्त होता है तो मानसिक विभ्रम, जिसे अमीरों की नशा भी कहा जाता है। LSD के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है। अगला प्रश्न है, व्यायाम के लाभ हैं। तो व्यायाम करने से बहुत सारे लाभ होते हैं शरीर को। योगा डे 21 जून को इस बार 9वां योगा डे मनाया गया था 2023 में, इसे भी याद रखिएगा। और भूख लगता है, फुर्तीलापन आता है, रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन निरंतर बना रहता है और व्यायाम करने से ये सारी लाभ हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति और क्रियान्वयन से विभाजन प्रणाली का संबंध है। 40वां प्रश्न देखिए, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग के सदस्य में भी अशोक कुमार जी हैं, रमेश चंद्र लाहिड़ी हैं, अजय नारायण झा हैं और ये नहीं है। और अभी इसके जो हेड हैं NK सिंह हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल 280 के अंतर्गत में 15वें वित्त आयोग की चर्चा है और अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग है NK सिंह। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ जाता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि जो होती है ये सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश के द्वारा बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है। और जो पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे और ये उपदेश जो दिए थे पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, और गृह महाभिनिष्क्रमण, ये घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में कर चुके थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध। और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व जन्म और मृत्यु का समय है। और ये कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और यूपी के देवरिया जिला में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो अशोक के अभिलेख से होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था शायद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजाराम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किस मुगल सम्राट ने? तो अकबर द्वितीय ने राजाराम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में 16 जुलाई 1856 ईस्वी में पारित हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था और इसका जो समय काल था 1556 से 1605 ईस्वी था और जहांगीर के ही काल में टॉमस रो भारत आया था जहांगीर के दरबार में। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फजलुद्दीन गंज ए शंकर के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, इन बादशाहों में से कलंदर किन्हें कहा जाता है? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ था? जहाँ जनसंख्या हर जगह बढ़ा था वहीं पे नागालैंड में जनसंख्या का ह्रास हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा वित्त आयोग नहीं है। ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये कुछ मिलान करने वाले प्रश्न है। ठीक है। सहकारी समिति जो है इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी और ये केंद्र राज्य बीच के संबंध को स्थापित करता है। और सिंह रंगराजन समिति जो है गरीबी में माप की क्रियाकलापी की समीक्षा करने के लिए है। और इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे छूट कट आउट हो गया था। तो नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, नरसिम्हन समिति। और पारेख समिति जो है, पारेख समिति का संबंध ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति से है। पारेख समिति का अध्यक्ष नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और आपको बताए थे पिछले वीडियोज में इसी का सेट प्रैक्टिस में कि 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 आंतरिक है और बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्या है? बाह्य ग्रह है। ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागर क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान क्षेत्र कहा जाता है। किसे संसार की छत कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है संसार का। अगला प्रश्न है, इसे कालक्रम में लगाना है। ठीक है। तो देखिए कौन सा जो है आंदोलन जो है किस कालक्रम के अनुसार होगा? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो पहले होगा क्या? 1905, फिर आ जाएगा 1919, 4, 2, फिर आएगा 1930, फिर आएगा 1942। इस प्रकार से इसका सुमेलित सही होगा, सीक्वेंस सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर का जो है सही जोड़े को बनाना है। ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल है न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल का संबंध न्यू इंडिया से है। और अरविंद घोष का जो है वंदे मातरम से है। और ब्रह्मो वंदन उपाध्याय का जो है संध्या से है। और मोहम्मद अली का कॉमरेड से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला था? तो केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। इन्हें राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए अखबार प्रकाशित किए थे। आधुनिक इतिहासकार
जिनके 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम को पहली लड़ाई कहा था, तो कौन सा इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बीडी सावरकर ने ही कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा, भील जनजाति है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो बिहार सरकार को लॉकडाउन जो था कोविड-19 के दौरान, इसके दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। और हमारे बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, याद रखेंगे, किसके द्वारा, और राज्यपाल जो है बिहार के आर्लेकर हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। 67 प्रश्न हो चुका है। 68वां प्रश्न देखिए, वर्ष 1907 में भिखाजी कामा को भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। तो स्टुटगार्ट ये ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। 1907 ईस्वी में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, यह स्टुटगार्ट थी। 69वां प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया पंचायत निकायों में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी जो है ये जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? तो सबसे अधिक जो क्षय हो, बर्बाद, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होता है? तो प्लास्टिक का जो थैला है ये ख़त्म नहीं होता है, और ये प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, और टारगेट भी इस पर खूब जोर शोर से किया जा रहा है प्लास्टिक ख़त्म करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है और मोबाइल छोटा पड़ जाता है। प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता सम्मिलित करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लिवर और किडनी को क्षति से संबंधित इसका प्रभाव पड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर प्रभावित होता है, कैंसर होता है, और धूल कण से श्वास संबंधी रोग होती है। ठीक है। और शीशा से जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होता है। अगला प्रश्न है, 73वां प्रश्न है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहन से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। 74वां प्रश्न देखिए, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषित नहीं होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभयारण्य और नेशनल पार्क हैं। ठीक है। अभी टोटल बाघों की संख्या आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, तो ज़रूर बताएं। ठीक है। और अगर मैं बताऊं 3167 टोटल भी बाघों की संख्या है, ये आप हमें कन्फर्म बताएंगे कि सही है या गलत। ठीक है। 1973 का टाइगर रिजर्व एक्ट है। ठीक है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। प्रश्न देखिए, 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने के लिए प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्न दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ है। बहुत सारे जो है स्थल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़े हुए हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र का, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र है, ताजमहल आगरा का जो है यूपी में वो इसी में शामिल है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है इसमें भी
इसे भी शामिल किया गया है। पुराने गोवा के चर्च जो है कॉन्वेंट चर्च गोवा है उसे भी जोड़ा गया है। खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में उसे भी जोड़ा गया है। मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे भी जोड़ा गया है वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है, नामित है। कुतुब मीनार दिल्ली वह भी शामिल है। बौद्ध स्मारक सांची मध्य प्रदेश में है, वह भी शामिल है। महाबोधि मंदिर गया बिहार वो भी शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, वो भी शामिल किया गया है। केवला देव राजस्थान में है राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी शामिल किया गया है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये भी शामिल किया गया है। आगरा का किला है उत्तर प्रदेश, ये भी शामिल किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये भी शामिल किया गया है। स्मारक समूह महाबलीपुरम तमिलनाडु, इसे भी शामिल किया गया है, ठीक है। हम्पी कर्नाटक में है, इसे भी शामिल किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, इसे भी शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसे भी शामिल किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इसे भी शामिल किया गया है। मानस वन जीव अभयारण्य असम में है, इसे भी शामिल किया गया है। सुंदरवन जो कि राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल, इसे भी शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसे भी शामिल किया गया है। और नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु में है, इसे भी शामिल किया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसे भी शामिल किया गया है। और चंपानेर का किला गुजरात में है, इसे भी शामिल किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइटेज में जो शामिल किए गए स्थल हैं, मैंने उसे विस्तार से बताया है, ठीक है। तो ये थे सारे आज के प्रश्न। तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज के बेनिफिशियल साबित होता है नॉलेज के लिए तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर्ष GS क्लासेस को आपका सहयोग हमें चाहिए, कृपया आप अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। और वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं इस पे और अच्छा से बेहतर काम करूं। मैं रेगुलरली आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा। एक ज़रूर अंगूठा का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमें आपका मोटिवेशन प्राप्त हो, आपसे सहयोग प्राप्त हो और हमें लगे कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।